गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहापीरं नटोर्वपो कर्णियो कर्णिकारं विप्रवासित कनकविशं भजन्ते च माला सचिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मह दीजियो श्री वृंदावन को बास। बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजन पाहनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए श्रीमद् भागवत कथा आज श्रवण किया जाए। जन्म जन्म के जब पुण्य उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज बहुत ही सुंदर कथा है। भगवान के रहते भगवान के बहरूपिया अपने आप को भगवान घोषित करने लगा। पंडरक नाम के एक राजा था, तो अपने को भगवान के जैसे चार हाथ हैं, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, उसी तरह काठ के यंत्र के द्वारा चार हाथ, दो हाथ और लगा लिया था। उसमें यंत्र के द्वारा चक्र नाचता रहता, एक हाथ में शंख लिया था, एक हाथ में गदा लिया था, एक हाथ में पद्म लिया था, और अपना सिंहासन जो है शेष सैया से भगवान पौड़े हुए हैं उसी तरह सिंहासन बना रहे थे, और सारी प्रजाओं को प्रताड़ित करके कहता था मैं ही वासुदेव हूं, मेरा ही पूजन करो। जब उसके एक मित्र थे, सहयोगी भी, ऐसे सहयोगी को मिल जाते हैं कि हाँ तुम ही भगवान हो। काशी नरेश, जो काशी विश्वनाथ की नगरी है, वहां के राजा काशी नरेश भी उनका मित्र था। वो भी आया था पौंड्रक के राजधानी में। तो वो बताया कि द्वारिका में जो भगवान श्री कृष्ण है, मतलब कृष्ण है, वसुदेव के लड़के, वो भी अपने आप को वासुदेव समझते हैं, विष्णु का अवतार समझते हैं। जब पंडरक को मालूम चला तो एक दूत भेजा द्वारिका में। दूत से संदेश कहवाया कि भरी सभा में भगवान बैठे हुए थे, उग्रसेन थे, अनेक सभी राजा थे, उद्धव थे, अक्रूर जी थे, सभी राजा थे, भगवान श्री कृष्ण थे, बलराम थे। उस समय पंडरक का भेजा हुआ दूत राजसभा में आया। उन्होंने बताया कि हे प्रभु, मैं वासुदेव नंदन पंडरक का मैं दूत हूँ, उन्होंने एक संदेश भेजा है। तो सबने कहा सुनाओ। तो राजसभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण, उसने अपने राजा का संदेश कह रहा है। एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों की कृपा करने के लिए मैंने अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ का नाम अपना वासुदेव रख लिया है, अब उसे तुम छोड़ दो। यदि वंशी तुमने मुखतावश मेरा चिन्ह धारण रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ। यदि तुम मेरी बात नहीं मान स्वीकार है तो मुझसे युद्ध करो। पंडरक का भेजा हुआ जो मिथ्या वासुदेव भगवान बना हुआ था, उसका दूत भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कर है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भरी सभा में सभी बैठे हुए उग्रसेन सभासद जोर जोर कर हंसने लगे, और लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, हे दूत, तुम जाकर अपने राजा से कह देना, रे मूढ़, मैं अपने चक्र और चिन्ह यूं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझ पर ही छोड़ूंगा। केवल ही सारथियों के बहकाने में तू बहक रहा है, उस समय तू अपना छिपाकर आधे मुंह मुड़ा कर चील गधे की तरह बटेर मांस भोजी पंछियों का घिर कर सो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस दूत को संदेश कहा। तो आके कहा, और भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य जो अक्रूर जी इत्यादि थे, 2 शुणी सेना लेकर पंडरक की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। इधर जब मालूम चला कि पंडरक कृष्ण आए हैं, तो अपना नकली हाथ में शंख चक्र गदा लेकर और 2 क्षणिक सेना के साथ बाहर निकला। केवल
सिर्फ सांग धनुष सिरबस चिन्ह भी धारण रखे थे। वस्त्र तल में बनावटी कौस्तुभ मणि भी लटक रही थी। रेशमी पीले वस्त्र पहने रखे थे। रथ की ध्वजा गरुण ध्वज चिन्ह लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था। कानों में मकृत कुंडल था। वो सारा भेष बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच में अभिनय करने के लिए आया हो। इसे वेशभूषा देखकर भगवान भी चकित हो गए, खिलखिला कर हंसने लगे। धन्य हो, मेरे रहते मेरे ही सामने मेरा हमशक्ल भगवान प्रकट हो गए। इस कलिकाल में भी बहुत से भगवान जैसे प्रकट हुए हैं। तब पौंड्रक ने कहा, अरे पंड भगवान श्री कृष्ण कहते पौंड्रक से, हे रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह अस्त्र शस्त्र छोड़ दो, तो सो मैं तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तू मेरा नाम वासुदेव रखकर भी उसे छोड़ा रहा है। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। पौंड्रक का पूरा हाथ कट गया, गर्दन कट गया। जब काशी नरेश भी जो मित्र थे पौंड्रक के, उन्होंने भी चढ़ाई की, जब आक्रमण किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा काशी नरेश का सर जो है चक्र से तो काट, उनका गर्दन काट कर, और काशी में जहाँ गुजरात के पास पौंड्रक था, काशी में जाकर धर गिरा। जब धर गिरा तो सब देखने लगे किसका धर। जब पता चला कि तो यहाँ काशी नरेश का राजा का धर है, तो उसके पुत्र जो थे वो सभी ऋषियों के साथ यज्ञ करने के लिए बैठे। भगवान शंकर से आराधना करने लगा। तो भगवान शंकर प्रकट होके कहें, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ देवता रंभभूत दक्षिणा यज्ञ अभिचारों से विधिक आराधना करो। ये अग्नि के प्रथम गणों के साथ प्रकट होकर ब्राह्मणों को भक्त प्रयोग करोगे, तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर के ऐसी आज्ञा प्राप्त करके तो सुदीक्षण अनुष्ठान उपयुक्त नियम ग्रहण किए और भगवान श्री कृष्ण के लिए विचार मारण प्रोत्साहन कहने लगा। इधर जब एक कुंड में आहुति पड़ने लगी, मूर्तमान प्रकट हो गया। उसके केश दाढ़ी मुछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों में अंगार बरस रहा था। दाढ़ों पर टेढ़ी भ्रुकुटियां थी। मुख में कुर्ता टपक रही थी। जीभ उसके दोनों कोनों को चाट रही थी। शरीर नंग रंग था। हाथ में त्रिशूल लिए वो बार बार घूमता जाता था। उससे अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे थी। अपने वेग से धरती को कपाता हुआ, ज्वालों को दसों दिशाओं को धक करता हुआ द्वारका की तरफ दौड़ा। जब द्वारका की तरफ दौड़ा, वहां पे उसके साथ बहुत से भूत प्रेत भी थे। आग जाते भाई, जहां जाता वहां आग लग जाता। ये सब देखकर जंगल में जैसे भगवान सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान उस समय चौसठ खेल रहे थे। उनसे प्रार्थना की, हे तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी, हे द्वारका नगरी में इस आग को भस्म होना चाहती है, हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवाय इसकी रक्षा करना कोई नहीं कर सकता। प्रभु सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथम गोकुलम प्रभो, तात्र महर्षि देवानां कुपिता भक्त वत्सलः। हे प्रभु हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान जब प्रार्थना सुनकर कहा, तुम हंसकर डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करता हूं। तब भगवान सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया और सुदर्शन चक्र ने हजारों कोटि सूर्य के समान तेजस्वी प्रलय काली अग्नि के समान जलमान है। उन्हें तेज आकाश दिशाएं अंतरिक्ष सब चमक उठे। वहां कृतिया जो महेश्वर कृतिया है उसको जलाकर काट कर तोड़ फोड़ दिया। और इतना तेज से सुदर्शन चक्र काशी नगरी में गए। वहां के जो ऋषि तो यज्ञ कर रहे थे उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सुदर्शन का अंत कर दिया। वहां चारों तरफ आग ही आग होने लगा। काशी को जलाकर भस्म कर दिया। परमानंद में लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया सुदर्शन भगवान। जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को एकाग्रता के साथ
सुनता है या सुनाता है वो सारे पापों से छूट जाता है। श्रीमद् भागवत कथा आगे। द्विविध का उद्धार। द्विविध नाम के बानर था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय।